तुलसी विवाह 25 नवंबर 2020 दिन बुधवार को बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। प्रत्येक मंदिरों में तुलसी विवाह किया जाता है। लोग अपने घरों में भी करते हैं। जिनकी पुत्री नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास पुत्री नहीं है, तो तुलसी विवाह करवा सकते हैं। तुलसी माता का कन्यादान करके वो कन्यादान का फल प्राप्त कर सकते हैं, या किसी गरीब कन्या का विवाह कन्यादान कर सकते हैं। पुण्य करने के हमारे शास्त्रों में बहुत सारे तरीके बताए हैं, बहुत सारे उपाय बताए हैं। एन केन विधि, किसी प्रकार से हो पुण्य कमाएं, धर्म कमाएं। जिस प्रकार से हमारे जो बैंक बैलेंस होता है, हम अपने खाते में पैसे डालते हैं, तो अगर हम वहां से निकालते रहेंगे उस पर पैसे डालेंगे नहीं, तो बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा। उसी प्रकार से जो पुण्य रूपी प्रारब्ध है हमारे पास, जिस प्रारब्ध से, पिछले जन्म के प्रारब्ध से हम इस जन्म में खा रहे हैं, इस जन्म में हमें मिल रहा है, तो वह प्रारब्ध, वह पुण्य बढ़ाने के लिए हमें धर्म कर्म करने चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। वह पुण्य रूपी जो बैंक बैलेंस है, वो उसको हमें एकत्रित करना चाहिए। वह अनेक प्रकार से व्रत करके किया जा सकता है, भगवान का भजन करके किया जा सकता है। तुलसी विवाह, कन्यादान, तीर्थ, व्रत, यात्रा, साधु संत महात्माओं की सेवा, गरीबों की सेवा, गौ माता की सेवा, अनेक प्रकार से हम धर्म कर्म इकट्ठा कर सकते हैं। तो यह जो तुलसी विवाह है, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। प्रातःकाल स्नान ध्यान करके, और फिर उसके पश्चात अगर आपके घर में तुलसी है तो घर से तुलसी को सजा करके ले जाएं। बड़े विधिवत तुलसी माता का पहले पूजन करें, तुलसी को जल चढ़ाएं, चंदन तिलक लगाएं, चुन्नी, सुंदर सी चुन्नी, माता को साड़ी श्रृंगार करें, बिल्कुल दुल्हन की तरह तुलसी माता को सजा करके, और उसके पश्चात मंदिर में ले जा करके शालिग्राम शिला के साथ में विधि पूर्वक मंडप बनाएं। मंडप बनाया जाता है मंदिरों में। उसके पश्चात वहाँ भगवान शालिग्राम का भी स्नान कराया जाता है, मंगल स्नान। मंगल स्नान कराने के पश्चात किसी धर्मात्मा पुरुष के सिर पर भगवान शालिग्राम शिला को रख के और शोभा यात्रा निकाली जाती है। विवाह यात्रा जैसे विवाह होता है, उसी प्रकार से बारात निकाली जाती है। और फिर अगर किसी ने अपने घर से तुलसी विवाह कराना हो तो शालिग्राम महाराज जी भगवान बारातियों के साथ में भक्त के घर जा करके और तुलसी माता को वहां से विवाह करके ले आते हैं। नहीं तो मंदिर के आंगन में ही तुलसी माता का विवाह किया जाता है। इस बार तो वो रात कहीं जा नहीं सकती क्योंकि कोरोना है, तो मंदिरों में जो व्यवस्था है, मंदिर में ही माता का विवाह किया जाएगा, सुंदर मंडप बना करके, और ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चारण करने के पश्चात तुलसी मैया शालिग्राम भगवान फेरे लेंगे, 7 फेरे लेंगे, और उसके पश्चात माता तुलसी भगवान के मंदिर में जाएगी, मंदिर भगवान के पास जाएगी। और जो भक्त लोग होते हैं, जो कन्या का दान करते हैं, तुलसी का दान करते हैं, अन्य जो भक्तगण आए रहते हैं, उसके प्रसाद ग्रहण करेंगे। इस प्रकार से तुलसी विवाह धूमधाम से मनाएं। तुलसी विवाह करने से जो फल मिलता है, वह फल देखने से भी प्राप्त होता है। तो अवश्य कुछ न कुछ तुलसी विवाह में दान पुण्य करना चाहिए, और तुलसी विवाह अवश्य देखना चाहिए, और भगवान का नाम जपना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस प्रकार से तुलसी माता का भी मंगल गाते हैं। श्रद्धा और भाव विश्वास के साथ में जो भगवान का चिंतन भजन करते हैं, भगवान
उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोले तुलसी मैया की जय, बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण बलदेव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय।